रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है जुमले के अज्जाए तरकीबी। और जुमले के अज्जाए तरकीबी जानने से पहले ये बात निहायत अहम है कि ये पता लगा लिया जाए कि जुमला किसे कहते हैं। तो अल्फाज का बामानी मजमुआ जुमला कहलाता है। यानी जुमला अल्फाज के ऐसे मजमुए का नाम है जिससे बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। मसलन मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। अब अगर आप इस अल्फाज के मजमुए का जायज़ा लें तो आपको मालूम होता है कि कहने वाले ने जो बात कही, समझने वाले ने वो मुकम्मल तौर पर समझ ली है। यही वजह है कि अल्फाज का ये मजमुआ बामानी हो गया है और हम इसे जुमला कहेंगे। अब आ जाते हैं हम जुमलों के हिस्सों पर। किसी भी जुमले के दो हिस्से होते हैं जिसे मुस्नद और मुस्नद इलैह कहते हैं। और इन दोनों जुमलों के हिस्सों का यानी जुमले के इन दोनों हिस्सों का आपस में जो ताल्लुक है इसे कवायद की रूह से असनाद कहा जाता है। याद रखिएगा कि जुमले के दोनों हिस्सों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है और इस ताल्लुक को कवायद में असनाद कहते हैं। जुमले का पहला हिस्सा जिसे मुस्नद कहते हैं, इसकी तारीफ देख लेते हैं। जुमले में किसी शख्स या चीज के बारे में जो बात की जाए उस बात को मुस्नद कहते हैं। यानी हर जुमले में किसी न किसी शख्स या चीज के बारे में जो बात भी बताई जाती है, वो बात चाहे मुख्तसर हो या तवील हो, वो सारी बात मुस्नद कहलाती है। अब मुस्नद के बारे में एक बात हमेशा याद रखने वाली है और वो बात यह है कि जुमले में मौजूद मुस्नद कभी तो इसम और कभी फेल होता है। तो याद रखिएगा कि जुमले का हिस्सा मुस्नद कभी इसम और कभी फेल होता है। अब जायजा ले लेते हैं मुस्नद इलैह का। जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में बात की जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। यानी वो बात जो कि मुस्नद कहलाती है, वो बात जिस शख्स या चीज के बारे में कही जा रही है, उस शख्स या चीज को मुस्नद इलैह कहा जाएगा। मुस्नद इलैह के बारे में भी आपने एक बात याद रखनी होती है और वो बात यह है कि जुमले का हिस्सा मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है। मुस्नद के बारे में हमने पढ़ा कि मुस्नद कभी तो इसम और कभी फेल होता है, जबकि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है। मिसालों की मदद से जायजा ले लेते हैं इसका। पहली मिसाल हमारे पास आ रही है, अहमद पढ़ता है। सबसे पहले अहमद पढ़ता है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, जुमले के दो हिस्से। एक हिस्से का नाम होता है मुस्नद इलैह, जबकि दूसरा हिस्सा मुस्नद। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज के बारे में कोई बात बताई जा रही होती है, मुस्नद कहलाता है। लिहाजा इस जुमले में जो हमें बात बताई जा रही है वो ये है कि पढ़ता है, तो ये हिस्सा मुस्नद कहलाएगा। जबकि जिस शख्स या चीज के बारे में कोई बात बताई जा रही होती है उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। लिहाजा इस जुमले में चूंकि अहमद के बारे में बात बताई जा रही है तो अहमद मुस्नद इलैह है। अब जो बात मैंने आपको याद रखिए कि उन्वान से बताई थी, वो ये थी कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है। लिहाजा देख लीजिए कि मिसाल नंबर 1 में हमारे पास मुस्नद इलैह यानी अहमद इसम, जबकि मुस्नद फेल है। अब मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं। मिसाल नंबर 2 है, अहमद ज़हीन है। एक मर्तबा फिर हम जुमले को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी अहमद और ज़हीन है। तो चूंकि जुमले में जो बात बताई जा रही है वो ये है कि ज़हीन है, लिहाजा ज़हीन है मुस्नद है। जबकि अहमद के बारे में बात जो बताई जा रही है, अहमद के बारे में चूंकि बात बताई जा रही है, लिहाजा अहमद मुस्नद इलैह है। देख लीजिए, अब आपके ऊपर साबित हो चुकी है वो बात जो मैंने आपको याद रखिए कि उन्वान से बताई थी कि जुमले में मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है।
यानी मिसाल नंबर 1 में हमने देखा वहां पर भी मुस्नद इलैह हमारे पास इसम था, जबकि मिसाल नंबर 2 यहाँ पर भी मुस्नद इलैह हमारे पास इसम है। जबकि मिसाल नंबर 1 में मुस्नद हमारे पास फेल था, जबकि मिसाल नंबर 2 में मुस्नद हमारे पास इसम है। लिहाजा याद रखिएगा कि किसी भी जुमले के दो हिस्से होते हैं, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह। जिस शख्स या चीज के बारे में बात की जा रही होती है वो मुस्नद इलैह कहलाती है, जबकि उस शख्स के बारे में जो बात बताई जा रही है हम उसे मुस्नद कहते हैं। अब मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है, जबकि मुस्नद कभी इसम और कभी फेल भी हो सकता है। अब थोड़ा सा वक्त आ गया है आपके लिए सोचने का। इन 6 जुमलों की मश्क कीजिए। मेरी बिल्ली सफेद है, अली लंबा है, रेहान सो रहा है, मैं खेलता हूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है, चांद रोशन है। आपने जो काम करना है इन जुमलों में वो ये है कि आपने पहचान करनी है और तहरीरी तौर पर ये बताना है कि इन जुमलों में मुस्नद क्या है और मुस्नद इलैह क्या है। मश्क करने के बाद इसे चेक करवाना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं हम जुमले की इकसाम पर, यानी जुमले के हिस्से तो हमने देख लिए और हमें पता लग गया कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, लेकिन जुमले की इकसाम भी होती हैं, जिनके नाम हैं जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। सबसे पहले देख लेते हैं जुमला इस्मिया। तो वो जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हो, वो जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है, जबकि मुस्नद कभी इसम और कभी फेल होता है। लिहाजा याद रखिएगा कि वो जुमला जिसमें मुस्नद इसम हो वो जुमला जुमला इस्मिया कहलाएगा। और जुमला इस्मिया इस वजह से कहलाएगा क्योंकि इसके पास दोनों इसम हैं, मुस्नद इलैह भी और मुस्नद भी। इसकी मिसाल है बच्चा खूबसूरत। अब इस जुमले में देख लीजिए कि बच्चा जो कि मुस्नद इलैह है वो भी इसम है और खूबसूरत जो कि मुस्नद है वो भी इसम ही है। लिहाजा ये जुमला इस्मिया है। अब हम देख लेते हैं जुमला इस्मिया के अज्जा। तो याद रखिएगा कि जब तक जुमले के साथ इस्मिया नहीं लगा था, यानी जब तक हम जुमले की इकसाम पर नहीं गए थे, सादा जुमले की बात आ रही थी, तो इसके हिस्से थे मुस्नद इलैह और मुस्नद। लेकिन जब अब हमने जुमले की इकसाम पहचान ली है और अब हम जुमला इस्मिया के बारे में जान चुके हैं, तो याद रखिएगा कि जब भी आप जुमला इस्मिया के अज्जा के बारे में पहचानेंगे, जुमला इस्मिया के मुख्तलिफ हिस्सों को पहचानेंगे, तो जुमले के या जुमला इस्मिया का जो हमेशा मुस्नद इलैह होगा उसे हम मुब्तदा कहेंगे। जुमले में जो मुस्नद इलैह है जुमला इस्मिया में आने के बाद वही चीज मुब्तदा कहलाएगी। इसी तरह जुमले में जो चीज मुस्नद है वो चीज जुमला इस्मिया में खबर कहलाएगी। इसके साथ साथ तायुन जमाना के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यानी है, गा, था, इन अल्फाज को हम जुमला इस्मिया के अज्जाए तरकीबी को अलग करते हुए फेले नाकिस तहरीर करेंगे। मजीद वजाहत से समझने के लिए आइए एक हम इसकी मिसाल को हल कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप किसी सादे जुमले की अज्जाए तरकीबी को अलग कर रहे होते हैं तो उसकी तरतीब क्या होती है, और जब आप जुमले की इकसाम पर आ जाते हैं और जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करते हैं या जुमला इस्मिया के अज्जाए तरकीबी लिखते हैं तो उसकी तरतीब क्या होगी उसकी। मिसाल देख लीजिए, बच्चा खूबसूरत है। हम जानते हैं ये जुमला इस्मिया है क्योंकि इसके अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम है। सबसे पहले हम इस जुमले के 3 हिस्से कर लेंगे, यानी बच्चा, खूबसूरत और है। अब अगर मैं इसके अज्जाए तरकीबी को अलग करती हूँ, हर लफ्ज के बारे में अलग अलग बताती हूँ कि ये कवायद की रूह से क्या है, तो देखें सबसे पहले तो मैं पहचान कर ये लिखूंगी कि ये एक जुमला है। अगर मैं इसकी जुमले के हिसाब से अज्जाए तरकीबी करती हूँ तो सबसे पहले बच्चा देख लीजिए, बच्चा बनता है मुस्नद इलैह क्योंकि बच्चे के बारे में जुमले में बताया जा रहा है। खूबसूरत, बच्चे के बारे में, मुस्नद इलैह के बारे में जो बात बताई जाती है वो कहलाती है मुस्नद, लिहाजा खूबसूरत मुस्नद है।
اور ہے हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चे के बारे में या मुस्नद इले के बारे में जो भी बात बताई जा रही होती है वो मुस्नद कहलाती है, लिहाजा है भी मुस्नद ही है। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि ये जुमले की इकसाम के अंदर जुमला इस्मिया कहलाता है और मैं इसकी तरकीब नहवी करना चाहती हूँ जुमला इस्मिया के लिहाज से, तो मैं सबसे पहले तो लिखूंगी कि यह है जुमला इस्मिया। अब जब मैं जुमला इस्मिया के लिहाज से इसके अज्जाए तरकीबी अलग करती हूँ तो मुस्नद इले को मैं लिख दूंगी मुब्तदा, मुस्नद को मैं लिखूंगी खबर, जबकि है जो कि मुस्नद ही कहलाता है जुमले में, जुमला इस्मिया के अंदर आकर हम इसे फ़ेल नाकिस कहेंगे। याद रखिए कि जब आप जुमले की इकसाम पढ़ लेते हैं, जब आपको जुमले की इकसाम के बारे में समझा दिया जाता है, तब आप जुमले की तरकीब नहवी या तब आप जुमले के अज्जाए तरकीबी को जब अलग करते हैं तो जुमले के हिसाब से नहीं करेंगे बल्कि जुमला इस्मिया के लिहाज से या जुमला फेलिया के लिहाज से करेंगे। लिहाजा जो ऊपर तरतीब दी गई है, जुमले की तरतीब दी गई है, आप इसे आसानी के लिए तो अपने पास लिख सकते हैं, लेकिन इम्तिहान में इसे हल करते वक्त आप जुमला इस्मिया की ही एक मेन सुर्खी डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे और उसके बाद हल करते वक्त जुमला इस्मिया के 3 हिस्से यानी मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस तहरीर करेंगे। अब आ जाते हैं मश्क पर। मैंने आपको जुमला इस्मिया की 6 मिसालें इधर दे दी हैं। इन 6 मिसालों को आप हल करेंगे, इनकी तरकीब नहवी करेंगे या जुमले के अज्जाए तरकीबी को अलग-अलग करके लिखेंगे कि जुमला इस्मिया के जो 3 अज्जा होते हैं यानी मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाकिस, तो इस जुमले का कौन सा हिस्सा मुब्तदा है, कौन सा हिस्सा खबर, जबकि कौन सा हिस्सा फ़ेल नाकिस है। मश्क हल करने के बाद चेक ज़रूर करवाइएगा। अब आ जाते हैं जुमले की दूसरी किस्म यानी जुमला फेलिया पर। तो याद रखिए जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद तो फ़ेल जबकि मुस्नद इले इसम होता है। चूंकि इसके पास एक इसम जबकि एक फ़ेल मौजूद है, लिहाजा इसे जुमला फेलिया कहते हैं। जबकि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें दोनों इसम हो, जिसके पास मुस्नद मुस्नद इले दोनों इसम हो, वो जुमला इस्मिया है। जबकि जिसके पास एक इसम और एक फ़ेल मौजूद हो, जुमला फेलिया कहलाता है। मसलन बच्चे ने खेल खेला। अब जुमला फेलिया के अगर अज्जा देखे जाएं तो वो चीज जो जुमले में मुस्नद इले कहलाती है, जुमला फेलिया में उसे फाइल कहा जाएगा। जबकि मुस्नद कहलाने वाली चीजें जुमला फेलिया में मफूल और फ़ेल ताम दोनों होती हैं। मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम इसकी एक मिसाल को हल कर लेते हैं। मसलन बच्चे ने खेल खेला। बच्चे ने खेल खेला, सबसे पहले तो हम इसके मुख्तलिफ हिस्से अलग कर देते हैं यानी बच्चे, खेल और खेला। अब अगर जुमले के हिसाब से हम इसकी तरकीब नहवी करेंगे या इसके अज्जाए तरकीबी को अलग किया जाएगा तो सबसे पहले तो लिख लीजिए जुमला। अब हम तीनों हिस्सों को पहचान के लिखेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या है। जुमले के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा है मुस्नद इले क्योंकि बच्चे के बारे में बात की जा रही है। जो बातें जुमले में बच्चे के बारे में बताई जा रही हैं या मुस्नद इले के बारे में बताई जा रही हैं वो चूंकि मुस्नद कहलाती हैं, लिहाजा हमारे पास खेल और खेला दोनों ही मुस्नद आएंगे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप जुमले की इकसाम पढ़ लेते हैं यानी आपको पता लग जाता है कि जुमला आगे जाकर मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 2 इकसाम में तकसीम हो जाता है जिसे जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया कहते हैं। तो अब जब आप इन जुमलों के अज्जाए तरकीबी अलग करेंगे तो जुमले के हिसाब से नहीं बल्कि जुमला फेलिया के हिसाब से करेंगे। लिहाजा सबसे पहले लिख लीजिए जुमला फेलिया। जुमला फेलिया लिखने के बाद हम हर एक हिस्से के लिए जो जुमला फेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए उन नामों को इस्तेमाल करेंगे। यानी जुमले में जो हिस्सा मुस्नद इले है जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम जुमला फेलिया में फाइल कहते हैं। इसके बाद वो चीज क्या काम कर रहा है उस जुमले के अंदर, क्या काम किया जा रहा है, वो कहलाता है मफऊल। यानी बच्चे ने खेल खेला, खेल मफूल है जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, खेल। जबकि जुमले में मौजूद जो फेल है
جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جملے میں کچھ حرکت کی جا رہی ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے، وہ چیز آپ کے پاس کہلائے گی فعل تام۔ یعنی جو کام کیا جا رہا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے، وہ چیز آپ نے انگلش میں ورب کا لفظ سنا ہوگا۔ ورب کو اردو میں فعل کہا جاتا ہے، یعنی ایکشن ورڈ۔ وہ لفظ جس سے جملے میں ہمیں کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فعل یا پھر فعل تام کہلاتا ہے۔ لیکن کام تو ہو رہا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اگر جملے میں یہ بھی موجود ہو تو ایسی چیز کو ہم جملے میں مفعول کہتے ہیں۔ اور چونکہ نے بھی اس لفظ کے اندر اس مثال کے اندر استعمال ہوا ہے، لہٰذا اگر نے کو مزید کسی حصے میں تقسیم کیا جائے جملہ فعلیہ کے اجزاء کے علاوہ، تو آپ نے لکھ سکتے ہیں کہ علامت فاعل ہے۔ یعنی جو علامت فاعل جو فاعل کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے، بچے کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کھیل بچے نے کھیلا تھا۔ ایک مرتبہ پھر مشق کا وقت آ چکا ہے۔ اس مرتبہ میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی مثالیں دی ہیں۔ 6 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، یعنی اس نے کھانا کھایا، علی نے خط لکھا، ریحان سو رہا ہے، میں کھیلتا ہوں، گھوڑا تیز دوڑتا ہے، آمنہ نے کتاب پڑھی۔ یہ سارے جملے جملہ فعلیہ ہیں، لہٰذا ان جملوں کو آپ لکھیے گا، ان کی آپ اجزائے ترکیبی لکھیے گا یا ان کی ترکیب نحوی کیجیے گا، ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ کر کے ان کی پہچان کیجیے اس حساب سے، اور بتائیے کہ جملہ فعلیہ کے اندر اس کا کون سا حصہ کیا کہلاتا ہے، یعنی اس کا کون سا حصہ فعل ہے، کون سا حصہ فاعل ہے اور کون سا حصہ مفعول ہے۔ مشق کرنے کے بعد چیک کروانا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔